आज हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों का अस्तित्व। तो वास्तविक फलनों की सीमा का अस्तित्व किस प्रकार हम निकालते हैं, इसके लिए आइए पहले परिभाषित करते हैं किसी फलन की दाहिनी सीमा या दाईं सीमा को। y(x) का फलन है यदि x = a पर इस फलन की सीमा L हो तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर L। पढ़ चुके हैं हम। यदि x के किसी मान a पर फलन की सीमा L है तो हम इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर L से प्रदर्शित करते हैं। यदि इस लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर L में यदि x a की ओर दाईं ओर से प्रवृत्त होता है इसका क्या अर्थ है? दाईं ओर सभी संख्या रेखा में हम देखते हैं दाईं ओर सभी बड़े मान होते हैं, बाईं ओर सभी छोटे मान होते हैं। तो यदि x a की ओर दाईं ओर से प्रवृत्त होता है अर्थात x a से बड़े मानों को ग्रहण करता है जिसे हम लिख सकते हैं x यदि बड़ा हो a से तो इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस तथा फलन की सीमा को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) और यह मान यदि बराबर हो L1 के, मान लेते हैं यह मान बराबर है L1 के जहाँ x बड़ा है a से, तो इस लिमिट इस सीमा L1 को ही फलन की दाईं सीमा कहते हैं। तो L1 जो कि परिभाषित है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) से को किसी वास्तविक फलन f(x) की दाईं सीमा कहते हैं। आइए परिभाषित करते हैं बाईं सीमा को। देखते हैं बाईं सीमा किसे कहते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर L है। इस लिमिट में यदि x a की ओर बाईं ओर से प्रवृत्त हो अर्थात x a से छोटे मानों को ग्रहण करता है x छोटा हो यदि a से तो लिमिट
इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तथा यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पर फलन की सीमा L2 हो, जहाँ x a से सभी छोटे मानों को ग्रहण करता है, तो इस L2 को ही फलन की बाईं सीमा कहते हैं, जो कि बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx के फलन की बाईं सीमा कहते हैं। अब किसी फलन का अस्तित्व होगा या नहीं, तो किसी फलन की सीमा का अस्तित्व होता है जबकि फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान आपस में बराबर होता है। आइए इसे लिखते हैं। परिभाषित करते हैं इसी फलन की सीमा के अस्तित्व को। किसी फलन की सीमा का अस्तित्व होता है यदि उस फलन की दाईं सीमा का मान बराबर हो उस फलन की बाईं सीमा से। अर्थात यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx के, तो हम कहते हैं कि वह फलन अस्तित्व रखता है, उस फलन की सीमा का अस्तित्व है। L1 बराबर L2 भी आप लिख सकते हैं, जहाँ L1 फलन की दाईं सीमा है तथा L2 फलन की बाईं सीमा है। आइए इसे उदाहरण से प्रश्न से हल करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं अभ्यास का। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए फलन fx बराबर मॉड x माइनस a बाय x माइनस a। फलन परिभाषित है मॉड x माइनस a बाय x माइनस a का x इज इक्वल टू a पर अस्तित्व नहीं है। प्रश्न में सिद्ध करना है आपको कि इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। आइए इसे हल करते हैं। अस्तित्व कब होगा? फलन की सीमा का अस्तित्व होगा यदि उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान आपस में बराबर होगा। यहाँ आपको सिद्ध करना है कि अस्तित्व नहीं है, अर्थात आपको यह दिखाना है कि फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर नहीं है। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले फलन की दाईं सीमा। ज्ञात करते हैं फलन fx की दाईं सीमा अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का मान।
चूंकि दाईं सीमा निकालने में x a से बड़े मानों को ग्रहण करता है, x a से बड़ा होता है, तो x बराबर हमें मान लेना चाहिए a प्लस h। x a से सभी बड़े मानों को ग्रहण करता है। सीमा निकाल लेते हैं, अर्थात जब x टेंड्स टू a, जब x a की ओर अग्रसित होगा तो हम देखते हैं x बराबर a रखने से h का मान हमें 0 प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं जब x a की ओर अग्रसित होगा तो h 0 की ओर प्रवृत्त होता है। लिमिट प्रश्न को हम h के रूप में लिखेंगे। x बराबर हमने माना है a प्लस h। प्रश्न में लिमिट h के रूप में बदल जाएगी। फलन परिभाषित है मॉड x माइनस a, जहाँ x का मान है a प्लस h माइनस a लिख सकते हैं। बटे में भी है x माइनस a, x की जगह पर लिख देंगे a प्लस a h माइनस a। हल करते हैं इसे। लिमिट h टेंस टू 0, a और माइनस a कट जाएगा। उसी तरह हर में भी a और माइनस a कट जाता है, तो हमें मिलता है मॉड h बाय h। मॉड h मापांक h, मापांक का चिन्ह संख्याओं को धनात्मक कर देता है, हम जानते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 और यह मिलेगा हमें h बाय h, जो कि कट के हमें क्या प्राप्त होगा 1। और लिमिट लेने पर h बराबर 0 रखने पर भी हमें यह उत्तर क्या मिलेगा 1 में अब h है ही नहीं, तो h बराबर 0 रखने पर हमें यह मिलेगा 1। अतः हमने दाईं सीमा निकाली है फलन की और हम लिख सकते हैं इस फलन की दाईं सीमा अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर 1 है और इसे हम लिख देंगे समीकरण 1। दाईं सीमा को राइट हैंड लिमिट भी लिखा जाता है। तो राइट लिमिट यदि लिखना है आपको, RL यदि आप लिख रहे हैं तो इसका अर्थ होता है दाईं सीमा। निकालते हैं फलन की बाईं सीमा। किसी फलन की बाईं सीमा परिभाषित है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) से। चूंकि यहाँ x a से छोटे मानों को ग्रहण करता है, x बराबर हमें a माइनस h मानना चाहिए, तो हम मान लेते हैं x बराबर है a माइनस h। देखते हैं जब x a की ओर प्रवृत्त होगा तो h, देखते हैं हम x का मान a रखने पर h का मान हमें 0 मिलता है, h टेंड्स टू 0 होगा। निकालते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), जहाँ f(x) परिभाषित है मॉड x माइनस a बाय x माइनस a से। लिमिट को h के रूप में लिखते हैं, यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। h का मान हमने माना है a माइनस h माइनस a और बटे में भी a माइनस h माइनस a। a और माइनस a यहाँ कट जा रहा है, हर में भी a और माइनस a कट जाता है, तो मिलता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मॉड माइनस h का बटे माइनस h। फिर मॉड मापांक फलन ऋणात्मक संख्याओं का, लिमिट आप h की रखेंगे, h टेंड्स टू है 0।
मापांक क्या करेगा, ऋणात्मक संख्याओं को भी धनात्मक बना देता है। तो यह आएगा h बाय माइनस h, जो कि कट के क्या आ जाएगा, ऋण 1। लिमिट लेने पर भी हमने निकाला कि इस फलन की बाईं सीमा लिमिट x टू a माइनस एफ एक्स का मान ऋण 1 है, और इसे हम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। क्या समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है? तो यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण 1 जो फलन की दाईं सीमा बता रहा है का मान +1 है, धन 1 है, तथा फलन की बाईं सीमा का मान ऋण 1 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, अर्थात फलन की दाईं सीमा का मान बराबर नहीं है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, फलन की बाईं सीमा के। और चूंकि दोनों दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं कि फलन का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए फलन एफ एक्स कि x इज इक्वल टू a पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को बना सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि फलन की सीमा का अस्तित्व होगा या नहीं। आपको चेक करना है दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है या नहीं। आइए देखते हैं फलनों की सातत्यता परिभाषित करते हैं। किस प्रकार एक फलन सतत होता है किसी दिए हुए बिंदु पर। कोई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स किसी बिंदु x के मान x इज इक्वल टू a पर सतत होता है यदि x इज इक्वल टू a पर इस फलन की दाईं सीमा का मान बराबर होता है बाईं सीमा से। अर्थात यदि फलन का x इज इक्वल टू a पर मान x इज इक्वल टू a पर फलन की दाईं सीमा का मान तथा बाईं सीमा का मान तथा फलन का उस बिंदु पर मान आपस में बराबर हो y यदि x का एक फलन है x इज इक्वल टू a पर यह सतत है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो x इज इक्वल टू a पर हम फलन की दाईं सीमा निकालते हैं, उसकी बाईं सीमा निकालते हैं। यदि दोनों आपस में बराबर है तो हम यह कहते हैं कि फलन का अस्तित्व है। तो सबसे पहले तो फलन का अस्तित्व होना चाहिए। फलन का अस्तित्व होने के लिए दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर है। साथ ही यदि x इज इक्वल टू a पर फलन का मान जिसे हम fa भी लिखते हैं
ये तीनों मान यदि आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि फलन बिंदु A पर सतत है। अर्थात इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये हो गया फलन की दाईं सीमा, यदि बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स के, तथा साथ ही साथ यह बराबर है फलन का मान बिंदु A पर से, यदि ये तीनों पद आपस में बराबर हों तो फलन सतत होता है। अर्थात एफ एक्स इज इक्वल टू A पर सतत होता है यदि आप ये लिख सकते हैं x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर हो एफ ए के। आइए इसे संबंधित प्रश्न करते हैं, प्रश्न से इसे समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फलन एफ एक्स जो कि परिभाषित है साइन 2x बाय 3x से, जबकि x शून्य के बराबर नहीं है, तथा यह है 2/3 जबकि x शून्य के बराबर है। x इज इक्वल टू 0 पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न है आपके पास, फलन परिभाषित है साइन 2x बाय 3x से, जबकि x शून्य के बराबर ना हो, एफ एक्स का मान है 2/3 जबकि x शून्य के बराबर हो। इस फलन की x इज इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच आपको करनी है। आपको चेक करना है, आपको जांचना है कि फलन x के शून्य मान पर सतत है या नहीं। तो फलन सतत होगा जबकि उसकी दाईं सीमा का मान उसकी बाईं सीमा के मान से तथा फलन का उस बिंदु पर मान तीनों आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले निकालते हैं फलन की दाईं सीमा। या राइट लिमिट। किसी फलन की दाईं सीमा या राइट लिमिट परिभाषित है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स से। इस प्रश्न में a का मान x बराबर 0 है, तो a का मान है 0। निकालते हैं दाहिनी सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर एफ एक्स का मान, जहाँ एफ एक्स परिभाषित है साइन 2x बाय 3x से, जबकि x शून्य के बराबर नहीं है, शून्य से बड़े मानों को ग्रहण करता है। हम फलन का मान लेंगे साइन 2x बाय 3x। चूंकि x 0 प्लस है, शून्य से बड़े मानों को ग्रहण कर रहा है, x शून्य से बड़ा है, हम x बराबर मानेंगे 0 प्लस h। और इसकी सीमा देखते हैं, जब x टेंड्स टू 0, जब x शून्य की ओर अग्रसित होगा तो हम देखते हैं कि h भी शून्य की ओर अग्रसित होगा। h के पदों में लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x, साइन 2 और x का मान हम रखेंगे 0 प्लस h, बटे में है 3x, 3x का मान रख देंगे हम 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास मिलेगा साइन 2h, शून्य और h को जोड़ने से h प्राप्त होगा, शून्य और h मिलेगा, बटे में हमको मिल गया 3h।
साइन 2h है, नीचे भी 2h यदि हो तो लिमिट का मान 1 होता है, और इसके लिए हम 2h से गुणा और भाग कर देते हैं। 2h से गुणा और भाग करने पर टू एच से गुणा और भाग करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 2h और बटे में 2h लिखते हैं, साथ में है 2h, बटे में है 3h, h और h यहाँ काट देंगे हम। अब हम देखते हैं जब h टेंड्स टू 0 तो 2h भी शून्य की ओर अग्रसित होगा, लिख सकते हैं। इसलिए लिमिट 2h टेंड्स टू 0 साइन 2h बटे 2h लिख सकते हैं, और ये जो 2/3 अचर है उसे हम लिमिट के बाहर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का पद हमें प्राप्त होगा 2/3 और लिमिट 2h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाय 2h। हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, बना चुके हैं पहले त्रिकोणमितीय। सीमाओं को तुलना करने पर हम लिख सकते हैं 2/h, लिमिट लेने पर हम लिख सकते हैं 2/3 तथा इस सीमा इस लिमिट का मान होगा 1 और यह आ जाएगा 2/3 समीकरण 1। अतः इस फलन की दाईं सीमा का मान है 2/3 समीकरण 1, इसे नोट कर लेंगे। आइए निकालते हैं इस फलन की बाईं सीमा। फलन की बाईं सीमा परिभाषित है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx से, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ एक ही जगह पर 0 है, और fx परिभाषित है साइन 2x बाय 3x से, जब x 0 के बराबर ना हो फलन है साइन 2x बाय 3x। x बराबर अब हम मानेंगे 0 माइनस h, x 0 से छोटे मानों को ग्रहण करता है क्योंकि, तथा लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट हम देखते हैं जब x 0 की ओर अग्रसित होगा तब h भी 0 की तरफ अग्रसित है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h साइन 2 0 माइनस h और बटे में 3 0 माइनस h लिख सकते हैं हम। हल करते हैं इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h आ जाएगा माइनस h, जो कि बन जाएगा साइन का माइनस 2h, 2 का गुणा कर दिया हमने, और नीचे हमें मिलेगा माइनस में 3h। लिमिट h की है 0, साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, साइन 2h बाय माइनस 3h लिख सकते हैं। साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ऋण और ऋण का चिन्ह कट गया और हमें मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाय 3h। फिर से हमें इसे 2h से गुणा और भाग करना चाहिए, क्योंकि हमें साइन थीटा बाय थीटा बनाना चाहिए। तो साइन 2h है, हर में भी 2h होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हम गुणा और भाग करते हैं।
देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाय 2h एक साथ लिख लीजिए और 2h बाय 3h, h और h को काट दीजिए। जब h टेंस टू 0 तो 2h टेंस टू भी 0 हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिमिट 2h टेंस टू 0 साइन 2h बाय 2h और साथ में है 2/3 और लिमिट लेने पर इस लिमिट का मान होता है 1 का गुणा हो जाएगा 2/3 से और यह मान हमें मिलेगा 2/3, जिसे हम लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 2 इस फलन की बाईं सीमा को प्रदर्शित करता है। अब निकालते हैं बिंदु पर फलन का मान x = 0 पर फलन f(x) का मान अर्थात f0 जो कि प्रश्न में दिया है 2/3 के बराबर है, जबकि x 0 के बराबर है। समीकरण 1 और 2 और 3 की तुलना जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि फलन की दाईं सीमा भी 2/3 है, फलन की बाईं सीमा भी 2/3 है तथा फलन का बिंदु x = 0 पर मान भी 2/3 है। चूंकि ये तीनों मान आपस में बराबर है इसलिए दिया गया फलन x = 0 पर सतत है। हम लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) के, अतः फलन का अस्तित्व तो है, साथ ही फलन का 0 पर मान भी बराबर है, इसलिए फलन f(x) x = 0 पर सतत है। देखते हैं एक और प्रश्न। फलन f(x) परिभाषित है 5x से, जबकि x का मान 5 से छोटा है, 5 के बराबर है जबकि x 5 के बराबर है, तथा यह है x का वर्ग जबकि x का मान 5 से बड़ा है। x = 5 पर असतत है, यह आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करें। फलन f(x) जो कि परिभाषित है 5x से, जबकि x 5 से छोटा है, बराबर है 5 के जबकि x 5 के बराबर है, तथा x² से परिभाषित है जबकि x 5 से बड़ा है। सिद्ध करना है x = 5 पर दिया गया फलन असतत है। हल करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फलन की दाईं सीमा, राइट लिमिट जो कि परिभाषित है लिमिट x टेंस टू a+ से अर्थात 5 + f(x) से। तो लिमिट x की जब हम 5+ लेंगे, 5 से अधिक लेंगे, तो फलन परिभाषित है 5 से बड़े मानों के लिए x² से। जब x का मान 5 से बड़ा है तो फलन परिभाषित है x के वर्ग से। जब फलन 5+ है तो हम x बराबर मान लेना चाहिए 5 + h। लिमिट निकाल लेते हैं। जब x
5 के बराबर होगा तो h 0 की ओर प्रवृत्त होगा। द लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 5 प्लस h रख देते हैं तो 5 प्लस h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस b के वर्ग से इसको करते हैं तो 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10h धन h का वर्ग लिख सकते हैं। और इस पर लिमिट ले लेते हैं, h का मान 0 रख देते हैं तो लिमिट लेने पर यह मिल जाता है हमें 25, h यहाँ 0 और यहाँ 0 हो जाएगा। और इसके लिखेंगे हम समीकरण 1 जो कि हमें बताता है इस फलन की दाईं सीमा। आइए निकालते हैं फलन की बाईं सीमा जो कि दी जाती है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस से 5 माइनस से। चूंकि x का मान 5 से छोटे मानों के लिए परिभाषित है fx 5x से, तो यहाँ fx का मान हम लिखेंगे 5x। चूंकि x 5 से छोटे मानों को रखता है, x बराबर हमको 5 माइनस h मानना चाहिए। और जब x बराबर 5 माइनस x हमने माना तो लिमिट निकालते हैं। जब x 5 की ओर प्रवृत्त होगा तो हम देखते हैं कि h 0 के बराबर होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 और x के जगह पर हम लिख रहे हैं x बराबर हमने माना है 5 माइनस h। यह आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 का 5 से गुणा 25 ऋण 5h। और अब इस पर लिमिट ले लेते हैं तो लिमिट लेने पर हमें इस फलन की बाईं सीमा मिल जाती है 25, जिसे हम लिखते हैं समीकरण 2। अब हम मान निकालते हैं फलन का x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर फलन का मान f5 जो कि दिया है 5 के बराबर है, प्रश्न में दिया है यह। समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करते हैं। तो 1, 2 और 3 की तुलना करने पर हम देखते हैं इस फलन की दाईं सीमा का मान, समीकरण 1 और 2 तो आपस में बराबर है इस फलन की बाईं सीमा के मान से, अर्थात फलन का अस्तित्व है। दाईं सीमा और बाईं सीमा आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, फलन का अस्तित्व तो है। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं कि यह मान बराबर नहीं है फलन के उस बिंदु पर मान से। तो हमने देखा फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा का मान तो बराबर है, तब फलन का अस्तित्व तो है। लेकिन चूंकि फलन का उस बिंदु पर मान इन मानों के बराबर नहीं है, अतः फलन का अस्तित्व तो है लेकिन फलन सतत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया फलन x = 5 पर सतत नहीं है। तो इस तरह और भी प्रश्न हैं, अभ्यास में बना सकते हैं आप और सिद्ध कर सकते हैं फलन की सातत्यता को।
देखते हैं f(x) की परिभाषित है x से और 1/2 से, जबकि x 1 के बराबर नहीं है, और यह जबकि x 1 के बराबर है। x बराबर 1 पर आपको सातत्यता की जांच करनी है। सातत्यता की जांच करने के लिए दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए लिमिट हो जाएगी x की 1 से अधिक 1 प्लस पर f(x) 1 से अधिक के मान पर, अर्थात जब x 1 के बराबर नहीं है, 1 से बड़े मानों को ग्रहण करता है, फलन परिभाषित है x से, और यहाँ पर हम x बराबर मान लेते हैं 1 प्लस h। जब x 1 की ओर अग्रसित है तो h का मान 0 की ओर अग्रसित होगा, और हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पर हम रख देंगे 1 प्लस h। लिमिट लेने पर यहाँ हमें मिलेगा राइट लिमिट का मान 1। जैसे ही हमने h बराबर 0 रखा, इसका मान हमें मिल जाता है 1। इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। निकालते हैं बाईं सीमा या लेफ्ट लिमिट, जो कि परिभाषित है लिमिट x की 1 माइनस पर देंगे f(x). जब x का मान 1 से छोटे मानों को ग्रहण करता है या फिर परिभाषित है x से, x बराबर मान लेंगे 1 माइनस h, और लिमिट जब x की होगी 1 तो h होगा 0। यह हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, x का मान 1 माइनस h, और इस पर आप लिमिट ले लीजिए। लिमिट लेने पर यह मान मिलेगा हमें 1। चूँकि दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, आपस में बराबर है, अतः फलन का अस्तित्व है। हम यह कह सकते हैं कि फलन का अस्तित्व है। अब देखते हैं x = a पर फलन का मान। x बराबर 1 पर फलन का मान f(1) को निकालते हैं। तो जब x का मान 1 है, फलन का मान दिया हुआ है 1/2, तो यह है समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करते हैं। और हम यह देखते हैं कि दाईं सीमा का मान बराबर है बाईं सीमा से, लेकिन यह बराबर नहीं है फलन के बिंदु 1 पर मान से। अतः हम कह सकते हैं कि फलन का अस्तित्व तो है, लेकिन फलन सतत नहीं है। तो इस तरह आप फलन की सातत्यता की जांच कर सकते हैं, और इस तरह हमारा अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।